या कहो पुत्री। गुरुजी मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, इतनी देर हाथ हिलाते हिलाते सारा हाथ दुख गया। और ये भैया वीआईपी के डिपार्टमेंट में ही देते हैं माइक को। ये तो धोती खोल रहा है। शिकायत ही करनी है, प्रश्न करना है तो बताओ। हाँ गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि हमें भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाए। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई? बहन। हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। तो गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। मैं कमरे में अपने आप को बंद करके और आप ही का देखती रहती हूँ। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, हाँ। उस शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती भी। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी होता है, मेरी तरफ से भी होता है। तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। हाँ जी जरूर जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। ये क्या हो गया? तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी? हाँ। कभी कभी मन हुआ ना, मरने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। इसका कारण नरेंद्र मोदी। कितने साल के पति? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा? रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। गुरुजी आपका मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मेरा पूरा परिवार आया है, और मेरे 84 साल के मेरे फादर हैं। हमारे भैया हमारे प्रणाम मत। कहो पुत्री। गुरुजी हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ, मतलब अब 2 साल होने लगे गुरुजी। तो चाचा नहीं है क्या? नहीं है, गए, खत्म हो गए वो। तो चाची और ये सेट हो गए। हाँ। वो लोग साथ में सोते थे दोनों। जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे? हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस है तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति होती है। अबे साले, अबे साले। कहो पुत्री। गुरुजी मैं कमाती बहुत हूँ, एक्चुअली पैसा बचता नहीं है। कहाँ चला जाता है? जैसे कि काम आया, पैसे भी आए, वैसे ही मेरे घर में दुविधा आ जाते हैं। पैसा बचता इसलिए नहीं क्योंकि आप रोबोट के विषय में नहीं जानती। आइए हम बताते हैं। यदि शंकर जी अपने पुत्र गणेश जी के सिर पर बकरे का सिर ना लगाते
तो आज धरती के सबसे बड़े सर्जन भगवान शंकर ना कहलाते। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा?